के साथ है MS परदेसी जी। हाँ, बनमनखी अंचल में हम हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं जिसका कि टीचर में हो गया है और सारी कई जॉब है उसमें हो गया है, तो उसके लिए RTPS का बहुत ज़रूरत पड़ता है। जाति हो, निवास हो और कोई तरह का प्रमाण पत्र हो, वो प्रमाण पत्र के लिए RTPS में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सीधा RTPS ऑफिस लिए चलते हैं आपको, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर कार्य हो रही है, किस तरीके से वहां पर ऑफिसर लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है, कहीं और भी कोई चिंता है वो तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, हम RTPS ऑफिस पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑपरेटर हैं बैठे हुए। आप जान भी रहे हैं कि बनमनखी में यहाँ पर कई तरह से लाइन लगती है। RTPS ऑफिस में कई सारे काम होते हैं, जैसे कि जाति हो, निवास हो और भी कई जैसे सर्टिफिकेट हो, उनके अप्रूवल के लिए यहाँ पर चढ़ाया जाता है, उसका कार्य किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए अभी जैसे कि अगर बोला जाए तो वर्तमान सरकार में कोई भी बात होती है तो वहाँ पर सबसे पहले सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्टिफिकेट के लिए जैसे आप अस्थाई नौकरी के लिए कोई अप्लाई करते हैं या आपका हो जाता है, तो यहाँ से आपको लगाव पहले करना पड़ेगा और यहाँ से जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है। वहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पर आपके लिए ये जो कार्य करते हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं हम कि किस तरीके से कार्य होती है। सर, क्या नाम हुआ आपका? दीपक ठाकुर सर, आप ये बताइए, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा लाइन रहता है जी, तो यहाँ पर क्या क्या आप करते हैं? कौन कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर चढ़ाते हैं कंप्यूटर पे आप, और क्या करते हैं? बस जाति आय निवास का यहाँ जो कि निपटारा करते हैं, आवेदन लेते हैं और समय पर जो है इसको दे देते हैं। अभी जो बच्चे हैं जैसे कि जो नया नया जॉब में गया है उसके लिए कितना जल्दी आप कर सकते हैं? बस कर्मचारी अगर रिपोर्ट कर देता है तो उसको 10 दिन में उसको दे देते हैं। क्या परिचय हुआ सर? दीपक कुमार ठाकुर, कार्यपालक सहायक। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर दो हमारे बैठे हुए हैं ऑपरेटर साहब, इनसे भी जानने का प्रयास हम करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार विश्वास। मुहुआ घुमा के बोलिए। मिथिलेश कुमार विश्वास। क्या आप करते हैं? EWS जाति निवासी आय। अच्छा, तो ये काम जो जैसे अभी नया नया बच्चा सब है जिसको जॉब हुआ जी, उसके लिए आप कितना जल्दी कार्य कर देते हैं? 1 सप्ताह के अंदर सब लगभग हो जाता है। कर्मचारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। ये जितना जल्दी कर्मचारी जितना जल्दी करते हो जल्दी आप उतना जल्दी हो जाता है। जी, क्या परिचय हुआ सर? मिथिलेश कुमार विश्वास, कार्यपालक सहायक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सर, आप बताइए सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। आप क्या करते हैं सर? हम NCL और आय बेसिकली हम देख रहे हैं अभी। जी। तो अभी तो जैसे बिहार सरकार अभी बहाली BSSC निकाली हुई है। जी। और BPSC टीचर वाले उसमें NCL की सख्त आवश्यकता है। जी। तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे के अभी हम उसको विदिन 4 से 5 डे में कर्मचारी से लग भीड़ के जांच प्रतिवेदन मंगवा लेते हैं। जी। और 4 से 5 दिन में हम सोचते हैं उसको डिलीवर कर दें, ताकि उनको दोबारा हमारे पास आने की आवश्यकता ना पड़े और उनका काम समय से पहले क्या समझिए आप, नहीं के बराबर 2 से 3 दिन में हम लोग डिलीवर कर दे रहे हैं। मतलब डिस्पोजल कर देते हैं। उनको मैसेज के माध्यम से सूचना चली जाती है, वो अपना डाउनलोड कर लेते हैं और अपना काम वो फिर फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सेवा के लिए आप सभी का। थैंक यू सर। अब हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं RO साहब बनमनखी के, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रही है और किस तरीके से बच्चों को असुविधा ना हो इसके लिए कार्य हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बनमनखी का स्टेटस क्या है ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, ये बताइए, अभी जिस तरीके से सुशासन बाबू के सरकार में जॉब वगैरह मिल रही है, तो जॉब वगैरह मिलने के क्रम में अभी जो RTPS का समस्या है, लोग काफ़ी त्राहिमाम हैं और ख़ास करके बच्चे बहुत त्राहिमाम हैं। इसके लिए बनमनखी से आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि RTPS का मतलब होता है राइट टू पब्लिक सर्विस। ये एक बेसिक पब्लिक सर्विस है और इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। जैसे कुछ बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है तो उन्हें भी इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो सरकारी रोज़गार निकलते हैं उसमें लोगों को इसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग अलग अलग श्रेणियों में आते हैं और उनके सरकार के अलग अलग नीतियों के लाभ के लिए वो अपना आय
प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, तो वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और मैंने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को एवं सभी कार्यपालक सहायकों को ये निर्देशित किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति आवेदन देते हैं उनका समय सीमा के काफ़ी अंदर, जैसे कि जो आय होता है, रेसिडेंस का सर्टिफिकेट होता है, इसमें 10 कार्य दिवस के अंदर में हमें सेवा प्रदान करना होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे 5 से 6 कार्य दिवस के अंदर में ही हम सेवा प्रदान कर दें, और हम लोग ज़्यादातर केस में कर भी देते हैं। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट होता है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी सर्टिफिकेट होता है, जिसके लिए सरकार के द्वारा हमें 21 वर्किंग डेज का समय दिया गया है, लेकिन उसमें भी हम लोग काफ़ी पहले ही हम लोग सर्टिफिकेट इश्यू कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो राजस्व कर्मचारी हैं उनकी क्षेत्र में पकड़ है, जिसके कारण उन्हें जो है सभी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है और वो साइन करके देते हैं और निकल जाता है सर्टिफिकेट। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि बनमनखी का स्टेटस क्या है आरटीपीएस के मामले में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ने पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पर हूँ, मई महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक में 50,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर इश्यू किए हुए हैं समय के अंदर। और अगर देखा जाए तो बिहार में अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होंगे तो टॉप में ज़रूर होंगे। यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल जाती है। बताना चाहूँगा कि हम लोग आरटीपीएस के कार्य प्रणाली में कुछ और सुधार करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर पिछले 6 महीने के जो रिकॉर्ड हैं उसमें सर्टिफिकेट के एक्सेप्टेंस रेट जो हैं वो लगभग 90% हैं और 10% सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट होने का वजह ये होता है कि आम पब्लिक बाहर से कंप्यूटर की दुकान से कहीं से आवेदन करते हैं और उसमें थोड़ी त्रुटियां हो जाती है, जैसे कि एप्लीकेंट मेल है लेकिन गलती से उसमें फीमेल लिखा गया है, फीमेल है लेकिन उसमें मेल लिखा गया है। तो ये सब त्रुटियों को हम लोग स्क्रूटनाइज करते हैं और फिर अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग उचित सलाह देते हैं आवेदक को कि आप जब भी आवेदन करें तो सर्वप्रथम अपने आवेदन को अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि आपके कागज़ से मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि आपके पेपर में नहीं है और डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होता है और जल्दी बन जाता है। जी, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम बालकृष्ण भारद्वाज, राजस्व अधिकारी बनमनखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर। सर किस वजह से आप बनमनखी अंचल आए हुए? प्रमाण के लिए आए थे जी। ये आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन दिया था जी, ऑनलाइन आवेदन दिया था जी जी। तो ये 3-4 रोज के अंदर में हमको तो आरटीपीएस बन गया और 10 मिनट में बोला जो कि आरटीपीएस कर्मचारी जो कि आपको मैसेज चला जाएगा और आप निकाल लेंगे। तीनों जो स्टाफ है वहाँ पर जी, मिथिलेश जी, दीपक जी और मृत्युंजय जी, ये तीनों जो हैं अच्छे इंसान हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो समय सब काम करते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार झावा। जी बेटा, तुम ये बताओ हमको कि तुम किस लिए यहाँ पर बनमनखी अंचल में आए हो? अच्छा, क्या बना? हो गया। ये संगीत से हमें कर रही है। संगीत से मैं कर रही हो तो तनी एक तो चीज़ हमको बताओ कि अर्धरात्रि में कौन सा सुर लगे? सुर का बड़ा महत्व है, तो सुर ही तुम्हारा शास्त्रीय संगीत का एक आधार है। हाँ, छोटा सा आलाप दो, छोटा सा आलाप दो बेटा। ये बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम हुआ बेटा आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।